प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 9वीं किश्त जारी करते हुए लाभार्थियों से बात की। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को इस राशि से बड़ा लाभ मिला है। अब तक 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,509 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए भेजे गए। बता दें कि पीएम किसान निधि के तहत किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की आर्थिक मदद दी जाती है। 2,000 रुपए की 3 किश्तों में ये राशि हर 4 महीने में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। इसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तो कोरोना के मुश्किल समय में ही छोटे किसानों तक पहुंचे हैं। यही नहीं, कोरोना काल में ही 2 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिनमें से अधिकतर छोटे किसान हैं। इनके माध्यम से किसानों ने हजारों करोड़ रुपए का ऋण भी लिया है। कल्पना कीजिए, अगर ये मदद छोटे किसानों को ना मिलती तो 100 वर्ष की इस सबसे बड़ी आपदा में उनकी क्या स्थिति होती। उधर राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार तानाशाही तरीके से काम कर रही है और किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। विवादित कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर हैं, लेकिन मोदी जी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि अब अगस्त क्रांति का समय आ गया है। जो केंद्र की मोदी सरकार किसानों को आंसू रुला रही है, जो केंद्र की मोदी सरकार बेरोजगारों को सड़कों के ऊपर ठोकर खाने के लिए छोड़ रखा है, उनकी बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर रही है, जो महिलाओं का अपमान कर रही है, जो देश में जो संविधान है उसके संविधान को नहीं मान करके अपनी मनमर्जी से हिटलरशाही का शासन चला रही है, उन ताकतों को उखाड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता। बताते चलें कि स्वतंत्रता के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानियों ने अगस्त क्रांति का बिगुल बजाया था। कांग्रेस की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि चाहे महंगाई का मामला हो या पेगासस का मामला हो, सरकार जवाब से बच रही है। किसान खुश नहीं हैं और ये लाभार्थियों के लिए चर्चा की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त केंद्र सरकार ने जारी कर दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे छोटे काश्तकारों को बड़ा फायदा मिल रहा है। जो लोग बीज, दवा, खाद के लिए किसी साहूकार से 1000-2000 रुपए, 3000 रुपए लेते हैं, उन्हें साल भर में 6000 रुपए ऐसा भी बहुत काम देंगे और ऑनलाइन उनका भुगतान हो रहा है। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार का दावा है कि 9 करोड़ 75 लाख लोगों को इसका फायदा मिला है, यानी कि किसान परिवारों को फायदा मिला, जिनके लिए 1 करोड़ 30 लाख हजार करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। तो चलिए बात यहीं रुकती है, लेकिन प्रतिपक्ष प्रमुख पार्टी कांग्रेस का साफ कहना है कि किसान निधि के नाम पर सरकार गुमराह कर रही है और जो किसान अपने मांगों को लेकर के रोड पे संघर्ष कर रहे हैं, सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। भविष्य निधि आप दे रहे हैं, लेकिन किसानों से भी बात करिए। और ये भी कहा है कि अभी वक्त है अगस्त क्रांति का, सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को ये राह अपनानी चाहिए और सरकार को बाध्य करना चाहिए कि आमजन की बात को सुन सके। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेश चौधरी जी जुड़े हैं, भाजपा नेता राजेंद्र मीणा जी हमारे साथ जुड़े हैं और किसान नेता और पूर्व विधायक नरेश शर्मा जी गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। सुरेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि भविष्य जो किसान सम्मान निधि है ये सरकार दे करके और किसानों को ही गुमराह कर रही है? आपकी पार्टी का ये आरोप है कि मूल जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है और ये एक छींटे मारने के काम कर रही है। इससे कोई भला नहीं हो पा रहा किसानों का? योगेंद्र जी, आपको सुन के ऐसी आएगी कि 16 रुपए 43 पैसे पर डे किसान को दे रहे हैं। कितना पैसा? 16 रुपए 43 पैसा, 6000 रुपए साल का। आप सोचो उस किसान को ये क्या देना चाह रहे हैं। किसान 9 महीने से हेलो मैं कह रहा हूं किसान 9 महीने से सड़क पे हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। भारत सरकार बात नहीं करना चाहती। भारत सरकार अपने कृषि मंत्री को स्पष्ट संदेश लेके किसान से वार्ता करने के लिए भेजना नहीं चाहती। किसान को जब किसान ने मतलब देखो योगेंद्र जी, इनकी कितनी बड़ी प्लानिंग है। ये सबसे पहले मंडी खत्म करना चाहते हैं, उसके बाद में ये आज अगर ये भारत सरकार कह रहे थे हम तो कानून ठीक बना रहे हैं, फिर इनको भंडारण पे क्यों प्रतिबंध लगाना पड़ा? अभी लगाया ना, खुद ने ही लगाया ना, खुद ने दलहन पर इन पे काम किया ना। तो इसलिए इनकी जो प्लानिंग है किसान को दबाने की, कुचलने की, मजदूर को खत्म करने की। आज किसान अगर खत्म नहीं करेंगे ये, तो इनके जो मित्र हैं जिनसे इन्होंने गोदामें बनवा दी 14-15 में ही, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ योगेंद्र जी कि कोई कानून बनना है उससे पहले उस व्यापारियों को लाभ दे देना। तो किसान के साथ जो ये भद्दा मजाक हो रहा है, किसान के साथ जो ये तानाशाही हो रही है, किसान के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है, मतलब ये मजाक बना लिया। एक व्यापारियों के लिए 2.5-3 लाख हजार करोड़ रुपए दे देना। क्या लगता है सर, सम्मान निधि का तो फायदा नहीं मिल रहा किसान को? फायदा नहीं मिल रहा योगेंद्र जी। 16 रुपया 43 पैसा, 16 रुपया 43 पैसा पर दिन। आप अंदाज लगाओ क्या मिल रहा है। अब आप ये देखो, चाय नहीं आती, उसके साथ समोसा लेकर नहीं आ सकता। इसलिए क्या दे रहे हैं किसान को? इससे ज्यादा तो राजस्थान में किसान के लिए राजस्थान सरकार बिजली में सब्सिडी ज्यादा दे रही है, 1000 रुपए में प्रबंध दे रही है। चलिए राजेंद्र मीणा जी से जवाब दिलवाता हूं आपको मैं भी। मीणा साहब, आपने सुना अभी कि किया जा रहा है किसान को? जी, मैं ये बताना चाहता हूं। अभी सुरेश भाई अभी कह रहे थे, मैं कल 2000 आज किसान को 6000 रुपए साल के मिल रहे हैं। आज जो जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर जमीन है उसके लिए तो ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। उनके खाद के लिए, बीज के लिए, पानी के लिए आज उनको कर्ज नहीं लेना पड़ रहा पड़ोसी से, पैसे वाले से। आज प्रधानमंत्री जी के कारण आज प्रत्येक
खाते में 6,000 रुपए साल का किसान के खाते में जा रहा है। आज भी उन्होंने 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसा डाला है। आज टोटल अब तक 1,60,000 जी कहने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने अपने टाइम में तो कुछ किया नहीं, अपने टाइम में कुछ के 2016 आज भाई बात कर रहे थे 16 पैसे की या 16 रुपए की, इन्होंने 16 रुपए भी नहीं दिए। जब हम किसानों के लिए हम सोच रहे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं, ये 6,000 रुपए छोटी मोटी सम्मान निधि नहीं है। एक किसान छोटे किसान सम्मान निधि है। किसानों को उसमें तमाम आज नई नई योजनाएं एमएसपी बढ़ाने का काम किया। अभी पिछली बुधवार को ही 50% से 62% तक एमएसपी प्रत्येक फसल की। राजेंद्र जी, आप किसान पुत्र हैं, आप दिल पे हाथ रखो थोड़ी देर, बीजेपी कांग्रेस में मत जाओ, अपनी आत्मा पे हाथ रखो कि 3.5 लाख करोड़ जो एमपीए हो गया अकाउंट व्यापारियों का, उनको 3.5 करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं, और किसान के लिए 16 रुपए 43 पैसे को आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो आप खुद भी अपनी आत्मा पे हाथ रखो। तो 6,000 रुपए 1-2 हेक्टर जिसकी जमीन है किसान की, उसके लिए तो बहुत ये काम आने वाली चीज है। आज खाद के लिए, बीज के लिए कहीं जाना नहीं पड़ रहा। सुरेश जी, आप ऐसी बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आपकी जो कांग्रेस की सरकार है, यहाँ मैं राजस्थान की बात करता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार है आप तो वो सहयोग नहीं कर रहे। उनकी कृषि सम्मान निधि आए नहीं, आपने उनकी राजेंद्र जी अपनी बात कंटिन्यू कर ले। राजेंद्र जी अपनी बात करिए। सुरेश जी, मैं ये कह रहा हूँ, सुरेश जी कह रहे बार बार, मैं कह रहा हूँ राजस्थान सरकार में आपने किसानों के लिए कर्जे माफ करने की बात कही, संपूर्ण कर्जा कहां माफ हुआ? आज 1,60,000 करोड़ रुपए है कर्जा किसानों पर, आपने 9,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करके ये कह दी किसानों कर्जे माफ हो गए। कहां कर दिए? सहकारिता के, उनके ग्रामीण बैंकों के कोई छोटे मोटे कर्जे आपने माफ कर दिए, वो तो हमने पहले ही कर दिए। 14,000 रुपए करोड़ की जो हमारी सरकार थी राजस्थान सरकार में बीजेपी की, आप क्या केवल झूठ बोल करके 3 राज्यों में 4 राज्यों में सरकार आपने बना ली? ऐसे नहीं होता। किसानों के हित की सरकार तो हमारी है जो आज किसानों के हित में कर रही है। फसल बीमा करने का काम भी हमने किया। पहले 2,500 करोड़ रुपए का बजट था कि जो फसल बीमा का, आज 16,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है बजट में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है फसल बीमा योजना के लिए। आज ये बात करते हैं कांग्रेस के, मैं कहता हूं अपने टाइम में क्या किया और आज क्या कर रहे हैं? आज बिजली की दरें बढ़ाते जा रहे, घटाने की बात कर रहे हैं। हम उनको 833 पर उनको सब्सिडी देते थे, अब वो सब्सिडी भी आपने खत्म कर दी। हमारी वसुंधरा सरकार ने वो सब्सिडी दी, वो सब्सिडी आप लोगों ने खत्म कर दी। आप किसानों के हित में काम कहां कर रहे? आज केवल हल्ला मचा रहे, पार्लियामेंट में बोलना नहीं चाहते, विपक्ष को गुमराह कर रहे और आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को गुमराह करके उनका साथ दे रहे हैं। हम जब किसानों आए ना, बात करो, वार्ता करने के लिए तैयार है, एमएसपी की गारंटी देने को तैयार है, और भी कोई बात हो बैठ के करो, चर्चा करो। कौन मना कर रहा है? पार्लियामेंट में सामने आके बोलो ना, कौन मना करता है? सामने बोलो जिससे आपकी कोई बात तो सामने आ जाए। ये किसानों के लिए हम तो आधी रात तैयार है, किसानों के हितैषी रहेंगे। हम निश्चित रूप से किसानों के हित में काम करना चाहते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि योगेंद्र जी, हम किसानों के हितैषी हैं। आज ये बहुत बड़ी, आज विश्व आदिवासी दिवस भी है। मैं सभी को बधाई भी देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सभी आदिवासी भाइयों के लिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज भी जो फायदा हो रहा है हमारे आदिवासी भाइयों के लिए हो रहा है, जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी सोच का 80% आज सभी लोगों को उसमें फायदा हो रहा है। और 2 हेक्टेयर जमीन 80% जो लोगों को 2 हेक्टेयर जमीन है, पैसे वाले और जमीन वाले तो बहुत कम लोग हैं, पर 80% लोग हैं जिनको फायदा इसका कृषि सम्मान निधि से मिल रहा है। और वो बिल्कुल मैं सुरेश चौधरी जी, प्रधानमंत्री ने यह योजना उन किसानों को ध्यान में रख करके की जिनके पास में 2 हेक्टेयर उसके आसपास की जमीन है, जिसे जरूरत पड़ती है खाद की या दवा की, उसके उस राशि में काम चल जाता है। वो 2,000, 5,000, 10,000 रुपए किसी से मांगना नहीं पड़ता। ये सरकार का मिशन और विजन है जो अभी राजेंद्र मीना जी बता रहे हैं। तो 80% जो किसान हैं, ये सरकार का दावा है कि वो कवर हो रहे हैं उसी में। योगेंद्र जी, मैं पहले राजेंद्र जी की 2-3 बातों का जवाब दे दूं। इन्होंने कह दिया, पहले तो कोऑपरेटिव सेक्टर की हमने कर्जे की जो जनता किसानों से वादा किया था वो संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया। इन्होंने कर्जे की बात की थी
केवल 6,000 करोड़ रुपए चुका के गए थे, वो भी हमारे बाकी छोड़ के गए थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बिजली में हम जो सब्सिडी देते थे, उस सब्सिडी को इन्होंने बिल में जोड़ दिया था। एक कुएं के ऊपर 20 पाटीदार हैं, दादा के नाम में कनेक्शन है। 20,000 भरी जा रही है आम किसान की, 20,000 50,000 की पड़ता है। इसलिए मुझे बीच में 20,000 भर रहे हो किसान की। राजेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास बीच में बोलने की, इसलिए मुझे बीच में बोलना पड़ जाता है। सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो। तैयार आप सुरेश जी को अपनी बात करने दीजिए। मैंने कहा कि उन्हें हमारी अशोक गहलोत जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, जननायक ने निर्णय किया कि ये जो झगड़ा पूरे परिवारों में झगड़ा कर दिया इस बीजेपी ने, उसमें पुनः उन्होंने सुधार करके जो कृषि में सब्सिडी बिजली में मिलती थी, वो उनको डायरेक्ट बिजली के बिल में ही कम करने का काम कर दिया। उसके बाद में ये जो इंश्योरेंस की बात करते हैं, इनका इंश्योरेंस का आपको बताओ, आपको हंसी आएगी। 3 रुपए का चेक, 6 रुपए का चेक, 9 रुपए का चेक, 18 रुपए का चेक, 121 रुपए का चेक, और 1,000 से ऊपर का चेक नहीं है इंश्योरेंस का। तो किसान के साथ मजाक नहीं हुई तो क्या हुआ? उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान निधि देने का काम प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, अच्छा किया। मैं इसको कहता हूं अच्छा किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी को थोड़ी भी शर्म नहीं आई इस अन्नदाता के लिए। प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा सा भी दिल से नहीं सोचा इस अन्नदाता के लिए। प्रधानमंत्री जी को इस अन्नदाता के लिए थोड़ी सी भी दया नहीं आती कि कम से कम किसान के 2,000 रुपए महीने की करते, 2,000 रुपए महीने की करते तो समझ में आती कि उस किसान के छोटा सा वो बेचारा बीज ले आएगा, 2 खाद के कट्टे ले आएगा, उसको थोड़ी बहुत जरूरत पड़ी तो वो छोटा मोटा और सामान लिएगा, लेकिन 2 साल में 3 बार 13 रुपए 43 का काम करने का मतलब है कि किसान के साथ बद्दा मजाक। सुरेश जी हमारे साथ गुरुग्राम से नरेश जी जुड़े हैं, उनके यहाँ पे वीडियो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो उनका ऑडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। नरेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 नरेश जी, हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता बैठे हैं, किसान हित की बात कर रहे हैं। भविष्य किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने 9वीं किस्त जारी भी कर दी है। बेनिफिशरीज जो हैं, लाभार्थी, उनसे चर्चा भी की है, देश भर से, जम्मू कश्मीर से भी चर्चा की है। यहां मैं ये जानना चाहूंगा कि दोनों पार्टियां, दोनों सरकारें जहां जहां पे भी हैं, किसानों के हित की बात कर रही हैं, फिर किसान परेशान क्यों है? हेलो नरेश जी, हेलो, सारे राजनीतिक दल किसानों की पहल कर रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि किसानों के हित में हम काम कर रहे हैं, फिर किसान परेशान क्यों है? हेलो नरेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? नहीं, देखिए, किसानों के नाम पर राजनीति की जा रही है जी। किसानों के हित में अगर काम करती कोई सरकार, तो आज किसानों को पिछले 8 महीने से रोडों पर नहीं बैठना पड़ता। और ये किसान ने ये समझने में असमर्थ रही है कि किसान प्रदेश हिंदुस्तान है, किसानों का ही देश है हिंदुस्तान, और जब तक हिंदुस्तान का किसान संपन्न नहीं होगा तो देश भी तरक्की के मार्ग पर नहीं चल सकता। चाहे बीजेपी की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, इन्होंने किसानों के नाम पर राजनीति की है, और अब भी कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति रोटियां सेक रही है। आज हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, कृषि के क्षेत्र में ही अर्थव्यवस्था टिकी रही है भारत की, नहीं तो तालाबंदी के कागज पर आ गया था। और जब किसान के 2 बेटे होते हैं तो वो एक बेटे को कृषि का काम सौंपता है कि बेटे आप कृषि करो और देश की उन्नति तरक्की का रास्ता प्रशस्त करो, और दूसरे बेटे को देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भेजता है, और वो देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए वचनबद्ध होता है, संकल्प लेता है कि मैं अपने प्राणों की आहुति तो दे दूंगा पर भारत माता की दामन पर हाथ नहीं आने दूंगा। तो आज हिंदुस्तान की जो दुर्दशा है, कांग्रेस भी देखी, बीजेपी भी देखी, जो हिंदुस्तान के कृषक की जो दुर्दशा है, किसान भाई की जो दुर्दशा है, इससे पहले कभी नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी तो
उद्योगपति घरानों के रहमो करम पर चल रही है, कठपुतली है उद्योगपति घरानों की। 10-20 घराने इसको मार्गदर्शन कर रहे हैं और कठपुतली उनके हाथ में है। और बीजेपी की जो रिमोट कंट्रोल है, जो कठपुतली की डोर पीछे चलती है, तो अंबानी और अडानी के हाथ में इनकी डोर है। सवाल है मेरा नरेश जी, एक सवाल है मेरा। 9वीं किस्त जारी की है प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की। 9 करोड़ 75 लाख परिवारों को इसका बेनिफिट मिल रहा है और 6,000 रुपए साल भर के। इसे कहा जा रहा है कि किसान की इससे तकदीर बदलेगी, किसान को बड़ा सम्मान मिलेगा और किसान जो साहूकार के आगे हाथ फैलाता है उससे बचेगा। ये सब घोषणाएं कागजी शेर है, ये कागजों तक सीमित रहती है। 20 लाख करोड़ की घोषणा की थी पिछले कोरोना काल के अंदर, देश महामारी के दौर से गुजर रहा था, कहाँ है वो? और इनकी जितनी घोषणाएं होती हैं वो कागजों तक सीमित होती है, धरातल तक वो पहुंचती नहीं। ये घोषणाओं के तो बादशाह है, बादशाह घोषणा करने में क्या देर लगती है, लेकिन वो धरातल पर मूल रूप से किसान भाइयों को उसका लाभ पहुंचेगा तभी तो कुछ बताएंगे। आज तक तो इनकी घोषणाएं कागजों तक सीमित रही है। घोषणाएं देने में, घोषणाएं बनाने में, घोषणाएं करने में तो इनसे बड़ा बहादुर कोई है ही नहीं। झूठ बोलने में आज वर्ल्ड कप की प्रतियोगिता हुई है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी वाले एक झूठ बोलने की प्रतियोगिता होती तो एक मेडल और गोल्ड मेडल हिंदुस्तान का पक्का था। इनके क्या है, ये कागजी शेर है, कागजों तक इनकी। अभी तो ओलंपिक वालों को हम ओलंपिक वालों का वेलकम करते हैं। ऐसी कोई प्रतियोगिता होगी तो जरूर नरेश जी आपसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ 9 करोड़ 75 लाख की बेनिफिशरीज हैं जिनका जिक्र सरकार कर रही है अधिकृत रूप से। राजेंद्र जी, नरेश जी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। अभी आपने सुना आपने? मैं तो अभी नरेश जी की बात सुन रहा था। ये भी नरेश जी पता नहीं कैसे बात कर रहे हैं, जब इनके सामने बातें हैं किसानों के। आज सम्मान निधि किसानों के हिस्से में दी गई है। आज 1,60,000 करोड़ किसानों के खाते में तो गए। 80% जो गरीब किसान हैं, जो 2 हेक्टेयर जमीन, किसी के पास 1 हेक्टेयर जमीन, किसी की 2.5 हेक्टेयर जमीन, ऐसे किसान है 80% जिनके खाते में आज ये राशि गई है। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज ये हो सकता है नरेश जी ज्यादा जमीन वाले हों, ज्यादा पैसे वाले हों, ऐसा ये गरीब किसान से बात पूछो ना। आज कितने लोग बैठे किसान आज धरने पे, आज ज्यादातर किसान संतुष्ट है। आज वो अपनी फसलों में काम कर रहे हैं, खेती पैदा उनकी जो हो रही है, आज बुवाई का काम चल रहा है, कहीं खेती काटने का काम चल रहा है। कौन लोग हैं नरेश जी? वो राजेंद्र जी जो लोग बैठे हैं वो कौन है? किसान नहीं है वो? नहीं, किसान पंजाब और जो उस एरिया के कहां से हुआ, कांग्रेस ने शुरुआत की पंजाब से, वहां से चल के और यहां तक आके कितने किसान है आपको पता? तब भी जब हमने मना नहीं की क्या हमारी कहा नहीं, कृषि मंत्री ने कहा नहीं, 10वीं 11वीं बार वार्ता हो चुकी है। आज भी किसानों के राजेंद्र जी नरेश जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। राजेंद्र जी नरेश जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। जी देख नरेश जी आप कुछ पूछ रहे हैं राजेंद्र जी से? ये राजेंद्र जी नहीं बताएंगे योगेंद्र जी, क्यों समय खराब करो? बता रहा हूँ, नरेश जी ये पूछ रहे हैं कि वो बैठे थे, उनको आपने गुंडा बताया, उनको आपने आतंकवादी बताया, उनको और मैं इस चैनल के ऊपर ये कहता हूँ कि किसी को मैं समझा गलत बात कह रहे हो, नरेश जी गलत कह रहे। हमने बीजेपी ने तो कोई गुंडा नहीं बताया, हम भी किसानों के ऐसे हैं, ऐसा भी किसानों से अलग करें। आज भी वार्ता करने को तैयार है, किसानों की बात मानने को तैयार है। जो मानने लायक एमएसपी की बात थी, एमएसपी पे गारंटी देने को तैयार, वार्ता करने को तैयार है, तो किसने लोग रखे है तो नहीं बात सुचारू रूप से चलाई जाती। और वो तो नरेश जी वापस जुड़ गए। राजेंद्र जी
नरेश जी का सवाल, जी नरेश जी कंटिन्यू करिए, आपका कोई सवाल पूछ रहे हैं आप राजेंद्र जी, बीजेपी नेता से आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था जब वार्ता के दौर चालू थे, 12 वार्ता हुई या 25 वार्ता करनी पड़ती, तो किसने आपका रास्ता रोका, किसने आपका हाथ पकड़ा, किसने आपके मुंह पर टेप लगाई, किसने आपको बंदिश लगाई? क्यों नहीं वार्ता का दौर चालू रहा और क्यों नहीं फैसले तक? वो बोगस वार्ता थी, वो फर्जी वार्ता थी, वो औपचारिकताएं थी। अगर वार्ता होती तो उसका क्या निष्कर्ष निकला, उसके क्या परिणाम हुए? आज किसान 8 महीने से खून के आंसू क्यों रो रहा है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या वो देश के ईमानदार नहीं है? क्या वो देश की एकता और अखंडता और उन्नति और तरक्की में भूमिका नहीं निभाते? क्या बेशर्माई की आधे पार कर रही है भारतीय जनता पार्टी? शर्म नाम की चीज इनको बची नहीं। जवाब दे रहे हैं, हम जो बच्चों के लिए बनाए गए, वो कह रहे हैं सारी बात आप भी शर्तियां लगाते हो कि आपको भाई जो ये बात करते हो आप देश के ये कौन सी बात है? वापस अगर कोई वार्ता करनी बैठ के वार्ता करो ना, आओ ना, कौन मना करता है? आज कांग्रेस वाले बात करें, क्यों पार्लियामेंट में भाग रहे? क्यों नहीं अपनी बात उठाना चाहते? क्यों नहीं बताओगे, नक्सलवादी बताओगे, गुंडा बताएगा तो कौन तुम्हारी मेरी पर चलेगा? कोई किसानों को कोई गुंडा नहीं माफी चाहूंगा, समय कम है। कोई गुंडा नहीं होता था। हम भी किसान के शिकार की आप लोगों ने किसानों को करते हो, ये अंदाजा आपको माफ नहीं करेगा। हम लोगों ने लाठी चार्ज के दिए थे, किसान बलिदान दे चुके हैं, लेकिन समय में रोकना चाहूंगा, आप लोगों को रोकना चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा राजेंद्र जी, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। सुरेश जी समय कम है सर, सॉरी, आप लोगों को समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि टाइम हो चुका है। और यहाँ बस बात यही है कि 6,000 रुपए जो सालाना 3 किस्त के रूप में किसान सम्मान निधि के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है, 2,000 की 3 किस्त, ये 9वीं किस्त है। किसानों को लेकर के बीजेपी का और केंद्र सरकार का साफ कहना है कि जिनके पास में कम जोत है, यानी कि छोटी काश्त, यानी कि कम जमीन है, उन लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन किसानों का साफ कहना है कि ना बीजेपी ना कांग्रेस ना हम टूल बनने वाले हैं। सरकार को किसानों से चर्चा करनी चाहिए। ये किसान सम्मान निधि अलग बात है, लेकिन जो किसान धरने पे बैठे हैं, आंदोलन पे बैठे हैं, उनसे भी चर्चा करनी चाहिए। चले, लेकिन अब देखिए ये होता क्या है किसान आंदोलन का। लेकिन कांग्रेस जो कह रही है कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अब वापस से अगस्त क्रांति की आवश्यकता है, अब ये बयान किस तरह से सिरे चढ़ पाएगा, ये देखने वाली बात है। शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।